मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 5 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ लिया है? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में ये सारा चीज हमने वहाँ पर देखा था। आज अपना जो लेक्चर है वो बेस्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राय इससे सवाल पूछते रहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक से प्राय सवाल बनता है। ठीक है, तो हम लोग आज इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबका स्वागत है इस लेक्चर में। मैं अमर राज, आपका फिजिक्स टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स। दोनों अलग अलग चीज होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अलग अलग चीज होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके दोनों को स्टडी करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, यहाँ साफ दिख रहा है एनर्जी, इसमें है एनर्जी, तो इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या रहेगा? एनर्जी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी। सबसे पहले इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 11th क्लास में पढ़े होंगे। दो मास के बीच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होता है। फॉर्मूला पढ़े होंगे, -G m1m2/r²। सॉरी, -G m1m2/r। ठीक है, -G m1m2/r, वहाँ पर फॉर्मूला था, वो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मास के बीच जो एनर्जी एसोसिएटेड रहता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं चूंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्सेस लगते हैं, और ये जो फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, फोर्सेस कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव नेचर के जितने भी फोर्स होते हैं, ठीक है, तो उससे एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होता है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग फोर्स पढ़े हुए आप 11th क्लास में, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो इससे हम पढ़े थे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इससे पढ़े थे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जिसको यू बराबर पढ़े होंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला। ठीक है, उसी प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है? ये भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इससे भी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका फार्मूला पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का -G m1m2/r। ठीक है, ये आपके क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर में था। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हमारे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैसा एनर्जी होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका फार्मूला अगर गेस करें, हम फार्मूला गेस करें तो यहाँ होता है जी, तो यहाँ हो जाएगा के। ठीक है, यहाँ होता है m1 m2, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? Q1 Q2। अब आई यहाँ रहे तो
समझ रहे? तो इन दोनों में काफी सिमिलरिटी होता है, इन दोनों में काफी सिमिलरिटी होता है। यहाँ माइनस सिर्फ होता है, यहाँ पर नहीं होगा, वो साइन में अपने आप आएगा। Q1 Q2 टेकन विथ साइन, यहाँ पर Q1 Q2 को साइन के साथ लेना है, ठीक है। तो अगर Q1 Q2 पॉजिटिव आएंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, Q1 Q2 अपोजिट साइन का हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अट्रैक्शन होगा, अपोजिट चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप माइनस हो जाएगा, और अगर रिपल्सन होगा सेम चार्ज रहेगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, प्लस, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, तो सबसे पहली बात क्या है कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का क्या होता है, फॉर्म होता है। दिस इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, आराम से बता सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज जूल, ठीक है। एसआई यूनिट इसका हो जाएगा क्या, एसआई सी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट हो जाएगा जूल, JOULE, शॉर्ट में इसको जूल से लिखते हैं, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होगा। इसको प्राय जो होता है यू से डिनोट किया जाता है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय, इट इज जनरली डिनोटेड बाय यू, इसको प्राय यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल यू, कैपिटल यू से इसको प्राय डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इट इज एनर्जी एसोसिएटेड बिटवीन टू चार्ज सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम, ठीक है। ये एक एनर्जी होता है जो दो चार्ज सिस्टम के बीच एसोसिएटेड होता है। मान लीजिए ये प्लस प्लस चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। ये अगर दो चार्ज का सिस्टम है तो इसके बीच एनर्जी एसोसिएटेड होगा, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा। उसी प्रकार से अगर अपोजिट चार्ज प्लस माइनस है तो इसके बीच भी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, एसोसिएटेड रहेगा, ठीक है। इट इज एनर्जी एसोसिएटेड बिटवीन टू चार्ज सिस्टम, दो चार्ज सिस्टम के बीच ये एक एनर्जी होता है जो एसोसिएट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज के बीच रहेगा, ठीक है। दो या दो से अधिक चार्जेज रहेंगे, उसके बीच उस सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। अब मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे कि कैसे मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम निकाल सकते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म इसका क्या होता है, तो अगर मान लेते हैं ये चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, ठीक है, ठीक है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है, R के सेपरेशन पे रखे हुए हैं दोनों, Q1 Q2 को R के सेपरेशन पे रखा हुआ है, ठीक है। R के सेपरेशन पे रखा हुआ है, Q1 Q2 को R के सेपरेशन पे रखा हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, इनके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। K Q1 Q2 by R, electric potential energy between two charge Q1 and Q2 is equal to K Q1 Q2 by R, where K is 1 by 4 pi epsilon naught, whose value is 9 into 10 to the power 9. Okay, and Q1 is one charge, Q2 is another charge, and R is separation between charges. R is what? R is separation between two charges. R is separation between two charges. दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन, Q1 Q2 एंड R। नोट करके यहाँ क्या लिखेंगे, नोट करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि U जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2,
यू जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के बराबर होता है, और यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। ठीक है, तो R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन। ठीक है, तो सेपरेशन को अगर दुगुना कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आधा हो जाएगा, इसको 4 गुना कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, 10th गुना कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। फिर बता रहा है सेपरेशन को अगर दुगुना कर देंगे तो यू जो होगा वो हाफ हो जाएगा, समझ रहे? अच्छा, सेपरेशन को आधा कर देंगे R/2, तो 2 पर चल जाएगा तो यू दुगुना हो जाएगा, समझ रहे? तो इस प्रकार से इसमें हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और सेपरेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसमें एक और बात है कि फोर सेम चार्ज, एक जैसे अगर चार्ज रहेंगे, फोर सेम चार्ज, ठीक है, फोर सेम चार्ज, जैसे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ठीक है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस, कहते हैं यहाँ चार्ज का प्रोडक्ट प्लस 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 होगा, माइनस इंटू माइनस Q1 Q2 करेंगे तो प्लस प्लस रहेगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस माइनस रहेगा, माइनस इंटू माइनस माइनस। तो सेम चार्ज के लिए यू जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, फोर अपोजिट चार्ज, अलग अलग अगर चार्ज रहेगा, अपोजिट चार्ज, चार्ज अगर अपोजिट हो, प्लस है और एक है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लेस देन जीरो। ठीक है, तो अगर चार्जेज अपोजिट रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, और चार्जेज अगर सेम रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। तो ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, टू पॉइंट चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज, टू पॉइंट चार्ज सिस्टम इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर, के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम Q1 Q2 इज के Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, ठीक है, अभी इतना सारा बात हमने सीखा है यहाँ से, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हाउ दिस फार्मूला कम्स, ये फार्मूला कहाँ से आया है। ठीक है, तो अगर प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, ये फार्मूला कैसे प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो अपन इसका थोड़ा प्रूफ देखते हैं कि फार्मूला कहाँ से आया है, प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। इस फार्मूला का हम लोग प्रूफ थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो लेट Q1 and Q2 are two charges separated at a distance r, मान लेते हैं Q1 Q2 दो चार्जेज है जिसको r डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट यू आर इज इक्वल टू वट, हमको क्या निकालना है, यू आर वट, यू आर क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, लेट एट एनी इंस्टेंट सेपरेशन बिटवीन चार्जेज इज एक्स, किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं सेपरेशन बिटवीन चार्जेज एक्स, एंड a small displacement and a small displacement dx is done, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx किया जाता है। ठीक है, an external force equal to equal to equal to electric force is applied so that so that kinetic energy of the system not change, means charge is moving slowly, uniform velocity,
ठीक है। तो मान लेते हैं कि किसी समय जो चार्ज है, ये मान लेते हैं ये हमारा ये मान लेते हैं Q1 है, ठीक है। इसको फिक्स कर देते हैं, Q1 फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और Q2 को मान लेते हैं कि Q2 जो है, Q2 जो है किसी समय, Q2 जो है किसी समय मान लेते हैं X की सेपरेशन पे है, ठीक है। X सेपरेशन पे Q2 है, X सेपरेशन पे है। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इसलिए फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, एफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है। इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज को हम इंफिनिटी से धीरे धीरे इधर ला रहे हैं, इंफिनिटी से धीरे धीरे इधर ला रहे हैं। तो लाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके बराबर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। और ये दोनों फोर्स जो होगा, एफ एक्सटर्नल जो होगा वो एफ इलेक्ट्रिक के बराबर होगा, ताकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, धीरे धीरे चार्ज को लाया जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ये दोनों अगर इक्वल है तो नेट फोर्स चार्ज पे जीरो होता है, एक्सेलरेशन चार्ज का जीरो, ठीक है। इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी नो चेंज, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज करेगा, डेल्टा के बराबर जीरो, ठीक है। तो केवल कौन चेंज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का चेंज करेगा, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे इन्फिनिटी से इधर की ओर ला रहे हैं, ठीक है। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान रहे थे, अभी एक्स पर है, अब फिर चार्ज जो है यहाँ आ गया टाइम टी पे, ये टाइम टी पे है, ठीक है। अब टी प्लस डेल्टा टी पे मान लेते हैं कि टी प्लस डेल्टा टी पे ये फिक्स है, ये हमारा Q1 था, ये एक्स पर है। तो अब चार्ज घसक के यहाँ आ गया और थोड़ा सा नजदीक आ गया, ये टी प्लस डेल्टा टी टाइम मान लेते हैं, टी प्लस डेल्टा टी पे ये जो चार्ज है वो dx डिस्प्लेसमेंट आ गया, dx का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। टी प्लस डेल्टा टी पे यहाँ पे चार्ज आ गया, ठीक है? अभी भी इस पे ये हमारा Q2 है, ये हमारा Q2 है। तो एक मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट, या dt टाइम बोल देते हैं, t प्लस dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, चलो मिट गया ये हमारा। तो dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या होगा, स्मॉल वर्क डन dw बाई एक्सटर्नल फोर्स, स्मॉल वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों बीच एंगल 0 डिग्री। तो क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू कॉस जीरो। अब dx जो है वो क्योंकि x इस डायरेक्शन में, x इस डायरेक्शन में लिए हैं, ठीक है, x को इस डायरेक्शन में लिए हैं, ये ओरिजिन है और x इसमें है, तो इधर x इंक्रीज करेगा, इधर x इंक्रीज करेगा, और जबकि हम ला रहे हैं इधर, तो dx एक्चुअल में क्या है, नेगेटिव है, dx जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर माइनस dx कर देंगे, तो एफ इंटू माइनस डी एक्स इंटू कॉस जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन, इसको बोलेंगे स्मॉल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है।
तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा क्या, माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। ठीक है, इम्प्लाइज, अब देखिए डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है। अब चूंकि डी डब्ल्यू एक्सटर्नल जो है, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल जो है और एफ एफ एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेज हैं, अपोजिट अपोजिट साइन, एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो दोनों का वर्क डन बराबर होगा, बट साइन में केवल क्या होगा, फर्क होगा। ठीक है, और माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता था, माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, ये एक प्रकार का इंटरनल फोर्स ना है, इंटरनल फोर्स है। तो वर्क नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ, डी यू, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर डी यू इक्वल टू माइनस, अच्छा एफ एक्सटर्नल बराबर है एफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी एक्स। अब यहाँ से करते हैं, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए, एक्स डिस्टेंस पे जब रहेगा तो के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बस इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व कर देना है अपन को। इसको सॉल्व करते हैं अपन, सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है, इंटीग्रेट डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेट माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इम्प्लाइज। ठीक है, मान लेते हैं कि x1 है और फाइनल पोजीशन x2 है और इनिशियल पोजीशन u1 है, फाइनल पोजीशन u2। तो इम्प्लाइज क्या लेंगे, डी इंटीग्रेट डी यू यू होगा, u कहाँ से, u1 से u2 अपर लिमिट। ठीक है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट x1 पर u1 होगा, अपर लिमिट मान लेते हैं x2 पर u2। तो कोई समय मान लेते हैं कि x1 पे है तो उसका पोटेंशियल u1 है, और x2 पे चल जाएगा तो पोटेंशियल u2 होगा। ठीक है, अब यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, के क्यू वन क्यू टू बाहर निकल गया, इंटीग्रेट वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ, एक्स वन से एक्स टू। ठीक है, इम्प्लाइज, चलिए अपर लिमिट रखते हैं यू की जगह पर u2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो u1 इज इक्वल टू माइनस के क्यू वन क्यू टू बाहर है, इंटीग्रेट वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेट वन बाई एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स, ये हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स, माइनस वन बाई एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ, एक्स वन से एक्स टू, यहाँ से हो जाएगा यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ ला दीजिए तो हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू, अपर लिमिट रखेंगे तो होगा वन बाई एक्स टू माइनस लोअर लिमिट यहाँ रखेंगे तो वन बाई एक्स टू, ये फार्मूला निकल गया। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला निकला यू टू माइनस यू वन, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जब x1 x2 पे रहेगा तो पोटेंशियल u2 है, और x1 पे रहेगा तो पोटेंशियल u1 है, तो दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा u2 माइनस u1 बराबर के क्यू1 क्यू2 वन बाई एक्स टू माइनस वन बाई एक्स। अब क्या करते हैं हम नाउ, आप क्या करते हैं कि लेट एट x1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जब x1 इन्फिनिटी होगा यानी कि जब चार्ज अनंत पे रहेगा, बहुत दूर पर, यानी बहुत अनंत पे, यानी कि
कि दोनों के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होगा, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन जब बहुत बड़ा होगा उस समय पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेंगे जीरो, इसको बोलेंगे रेफरेंस। तो रेफरेंस लेते हैं हम कि जब अनंत पे रहेगा ना, जब चार्ज के बीच का सेपरेशन बहुत बड़ा होगा, x1 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब कि चार्ज इन्फिनिटी पे चल गया, तो इन्फिनिटी पे चल जाएगा तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितना मान लेते हैं, जीरो, ठीक है। और x2 बराबर ले लेते हैं, x2 बराबर मान लेते हैं r, जब r सेपरेशन पे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं ur होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ur। तो इसको अपन रखते हैं, एम्पलाइज पुट कर दीजिए यहाँ। तो U2 के जगह पर क्या लिखेंगे, U2 के जगह पर लिखेंगे क्या, ur माइनस U1 के जगह पे, U1 है जब x1 इन्फिनिटी पे रहेगा, ठीक है, तो ये U1 है, तो U बराबर जीरो इज इक्वल टू के Q1 Q2 इंटू 1/x2, x2 कितना है r, माइनस 1/इन्फिनिटी। तो यहाँ से बन गया फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फार्मूला, दिस इज आवर डिजायर्ड फार्मूला, ठीक है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए। तो हमने क्या किया, अपना पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने डिराइव कर लिया। हमारा फार्मूला निकल के आया U इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर। ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम Q1 Q2 एट ए सेपरेशन ऑफ। इस एग्जाम्पल बनाना है, मान लो इससे एक सवाल बनाना है, बहुत छोटा सवाल, कहेगा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी associated between associated between electron and proton at a separated at a distance of separated at distance 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर प्रोटॉन है, इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 1 mm में, तो इसके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना एसोसिएट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी। तो इलेक्ट्रॉन है कि मतलब Q1 कितना है, -1.6 इंटू -1 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज ही होता है ना। Q2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर का चार्ज क्या होगा, प्लस उतना ही चार्ज 1.6 में 10 के पावर -1, और आर दोनों के बीच सेपरेशन है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर यानी 10 के पावर -3 मीटर। तो देयरफॉर यू बराबर क्या फार्मूला होता है, के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए के Q1 Q2 बाई आर, के जगह पर क्या रखेंगे, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1, Q1 कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ साइन के साथ माइनस, इंटू Q2 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम बाई आर, दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन है 10⁻³ इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ यहाँ -19 तो यहाँ +3, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो भी निकालेंगे इतना जूल का हमारे पास एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही आसान सा सवाल है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला के Q1 Q2 बाई,
ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। चार्ज अगर जीरो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब अपन क्या करते हैं, ये तो दो चार्ज सिस्टम के बीच हमें निकालना सीखा। अब अगर दो चार्ज से ज्यादा का सिस्टम रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, इसका मतलब मोर देन टू चार्ज अगर दो चार्ज से ज्यादा रहेगा, ठीक है, दो चार्ज से अगर ज्यादा रहेगा तब उसका पोटेंशियल भी कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये मान लो Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन ये दिया हुआ है, ये इनके बीच का सेपरेशन, ये इनके बीच का सेपरेशन अलग अलग भी हो सकता है। ये मान लेते हैं R1 है, ये R2 है, ये वाला सेपरेशन R3। ठीक है। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको डिफाइन करने के लिए बोलेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो क्या करेंगे। तो हम दो पॉइंट चार्ज के बीच के सिस्टम को जानते हैं कि दो पॉइंट चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के Q1 Q2 बाई आर। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जितना पेयर बनेगा सब पेयर बना के मेक ऑल पेयर, सारा पॉसिबल, मेक ऑल पॉसिबल पेयर्स। ठीक है। जितने पॉसिबल पेयर्स हैं सबको बनाना है। ठीक है, सारे पॉसिबल पेयर। ठीक है। फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट इंडिविजुअल इंडिविजुअल पेयर्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। प्रत्येक पेयर का अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर लास्ट में क्या कर देंगे, सम ऑल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सारे पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी यू ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कैसा क्वांटिटी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी है तो एनर्जी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसा क्वांटिटी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए सिंपल तरीका है, जोड़ घटाओ अलजेब्रा की तरह कर देंगे। तो यू ऑफ सिस्टम बराबर क्या हो गया, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस डॉट डॉट प्लस UN। ठीक है। सारे इंडिविजुअल पेयर्स का पोटेंशियल निकाल के सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में कितने पेयर बनेंगे, टोटल पेयर यहाँ कितना बनेगा, टोटल पेयर, टोटल पॉसिबल पेयर क्या है वो होगा, तो एक ई वाला पेयर बनेगा, इन दोनों से एक पेयर बनेगा, एक पेयर इन दोनों से बनेगा, और एक पेयर इन दोनों से बनेगा। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, थ्री पेयर्स, टोटल थ्री पेयर्स बनेंगे। ठीक है। तो तीन पेयर है तो तीन पोटेंशियल एनर्जी U1 निकालेंगे, U2 निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, U3, और तीनों को जोड़ देंगे। जैसे U1 ई वाला को अगर बोलते हैं, U1 है ये, U2 है ये, और U3 ये है। तो क्या U1 कैसे निकालेंगे, U1 किसके बीच का पेयर है, Q1 एंड Q2। तो हो जाएगा के Q1 Q2 बाई R1। U2 किसके बीच का है, Q2 Q3 के बीच है, तो ये हो जाएगा के Q2 Q3 बाई, इनके बीच का सेपरेशन है R2। ठीक है। U3 कितना होगा, U3 किसके बीच है, Q1 Q3 के बीच, तो के Q1 Q3 बाई R3। ठीक है, के Q1 Q3 बाई R3। तो दिक्कत, चल। तो इस प्रकार से फिर यू ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, यू ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, तीनों का सम कर देंगे तो ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से दो, तीन चार्ज हो, चार चार्ज हो, चार चार्ज रहेगा तो टोटल पेयर कैलकुलेट करेंगे, कितने पेयर टोटल बनेंगे। ठीक है, उन सारे पेयर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ तरह जैसे मान लो चार चार्ज दिया हुआ है, ये हमारे चार चार्ज है। ठीक है।
अब इनका पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, Q3 है और ये Q4। ठीक है, इस सिस्टम का हमको कहेगा यू ऑफ सिस्टम निकालो, यू ऑफ सिस्टम। यू ऑफ सिस्टम निकालने के लिए बोलेगा इस सिस्टम का। तो टोटल पेयर अपन देखेंगे, टोटल कितना पेयर बनेगा। ठीक है, तो पेयर्स, टोटल पेयर्स कितना होगा, एक Q1 Q2 का पेयर होगा। ठीक है, एक Q2 Q3 का पेयर होगा, एक Q4 Q3 का पेयर होगा, एक Q1 और Q4 का पेयर होगा। टोटल कितना पेयर, 4 पेयर। अभी और संभव है, यस, अभी एक ये दोनों का भी पेयर बन सकता है, Q4 और Q2 का। उसी प्रकार से Q1 और Q3 का पेयर बन सकता है। तो टोटल पॉसिबल पेयर कितना है, टोटल पॉसिबल पेयर कितना हो गया, 6। टोटल 6 पॉसिबल पेयर। तो यू ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो इस प्रकार से सिस्टम का क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। समझ आता है। चलिए, तो यहाँ पर आज का लेक्चर हम अपन लोग एंड करते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा K/Q1Q2/R, और उसका प्रूफ पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसका प्रूफ हमने पढ़ा K/Q1Q2/R कैसे आता है। समझ रहे? तो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।